चीजें मत कीजिए जिससे लोग भड़के और पुलिस भड़के, जिससे दंगा हो। ये जो और लोग जो है ना इधर हिंसा करने वाले और जो लड़ाई करने वाले, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना। और ये जितने भी है ना कि बीजेपी वाले, इनके सारा साफ साफ गुंडे आ रहे हैं ये इस प्रोडक्ट को खराब करने के लिए। शाम को एक तस्वीर आई जिसमें कुछ हिंसा दिख रही है। पुलिस वाले और प्रोटेस्टर्स के बीच एक झड़प है, एक दूसरे की तरफ पत्थर फेंक रहे हैं, हिंसा हो रही है, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। तारीख आज 20 जुलाई है, रात का 10 बज रहा है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे आसपास आप भीड़ देख रहे होंगे, अभी इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ। क्या नाम है? सर मेरा ध्रुव गुप्ता है, मेरा नाम है जी, अभी आप थे जब भीड़ भागी इस तरफ? मैं वहीं पे था जहाँ भीड़ भागी थी। अच्छा, क्या कारण है भीड़ इस तरह जो? सर मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो दंगा करना चाहते हैं, कुछ यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं जितने भी प्रोटेस्ट यहाँ पे लोग कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, कृपया करके शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कीजिए, प्रोटेस्ट कीजिए। और हमारा एक ही है उद्देश्य, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। बाकी फालतू चीज़ें मत कीजिए जिससे लोग भड़के और पुलिस भड़के, जिससे दंगा हो। यही कहना चाहूँगा मैं। नहीं, क्या क्राउड जो है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है ये समझाने के लिए कि क्या करना है, व्हाट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। सब लोग यहाँ बैठे हैं, सब अपने अपने तरीके से विरोध जता रहे हैं, लेकिन उसी बीच में कुछ लोग जो हैं वो ज़्यादा उग्र हो जाते हैं। जैसा कि आप आरोप लगा रहे हैं, कुछ उकसाने की कोशिश करते हैं, कुछ यहाँ इंतज़ार करते करते भी जो है उग्र हो जाते हैं। तो उसका क्या लीडर है ना, जो इस प्रोडक्ट का लीडर है, वो तो एक नंबर की मैनेजमेंट लेकर के चल रहा है, बिल्कुल सही। ये जो और लोग जो है ना इधर हिंसा करने वाले और जो लड़ाई करने वाले, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं ना। अभी मेरे सामने बहुत सारे लोग यहाँ, बहुत कम से कम 90% लोग सही है, बाकी 10% हमेशा ये इनके RSS वाले और ये जितने भी है ना कि बीजेपी वाले, इनके सारा साफ साफ गुंडे आ रहे हैं ये इस प्रोडक्ट को खराब करने के लिए। अन्नी बहुत बढ़िया चल रहा है। और बात रही मैनेजमेंट की, कैसे करना है, बेचारा अकेला वो कहाँ तक लीड करेगा, वो सब भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम सही चलेंगे तभी चले भाई, वो शुरू से ही उसके शुरू से ही भाषा ये है। हाँ, एक एक बात में यही बोल रहा है कि भाई क्या कह रहे हो भाई, ये सब कुछ पीसफुली है। क्या नाम कुछ है? बहुत आराम से। मेरा भाई नाम है मोहम्मद राहुल सिंह फर्नांडिस। नाम ये हिंदुस्तान है, बिल्कुल बिल्कुल। नाम पूछने का मकसद ये नहीं होता है कि किसी का धर्म जानना है, किसी की जाति जाननी है। तो मैं बताता हूँ, भाई पहले बताया, मेरी सुन लीजिए। एक जर्नलिस्टिक एथिक है, हम किसी से बात करते हैं, क्या नाम है, आप कहाँ से आए, मैं ये सबसे पूछता हूँ, ठीक है? अब आप बताइए कहाँ से आएंगे? सर दिल्ली से ही है। दिल्ली से। क्या करते हैं? मैं अब तो खैर मेरा बिजनेस है, बट मैं 2-3 साल पहले टीचर रहा हूँ। अच्छा, टीचर हैं आप। अभी आप एक मैनेजमेंट को लेके बात कह रहे थे, इसलिए मैंने माइक आपसे पूछा। क्या कह रहे थे भाई? आप यहाँ पे पूरा कैमरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक लेके जाओ, सब बंदे अपने तरीके से बिल्कुल पीसफुली आराम से बैठ के, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से अपनी बात कह रहे हैं। जो लोग चाहते हैं वो कर रहे हैं। किसी तरह का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी को उकसाने वाला काम नहीं, बिल्कुल आराम से, बहुत पीसफुली और अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे। भैया सब काम बिल्कुल पीसफुल हो रहा है। किसी तरह का कोई, जैसा आपको लग रहा है कि भगदड़ मची, वो भगदड़ भी नहीं है। कुछ नहीं, मैंने ये नहीं कहा भगदड़ मची, भीड़ भागी जी। मैंने लोगों से पूछा तो लोगों ने अलग अलग तरीके का बयान दिया। भाई मैं जो समझ पाया कि थोड़ा मैनेजमेंट का इशू है। जिस तरीके से आपको ज्यादा हो गया है, जिस तरीके लोग ही खराब कर रहे हैं। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है कि आप लोग नहीं लीड कर जैसे आप मुझे एक चीज बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट्स को छोड़ के उनके पेरेंट्स, हाँ बिल्कुल, उनके पेरेंट्स बच्चे हैं, अपने अधिकार के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं ना, हम सारे के सारे। बिल्कुल। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हैं जो जॉब करते हैं। वो क्यों आए? क्योंकि हमारे देश का सिस्टम करप्ट हो चुका है, उसके लिए हम आवाज अपनी बुलंद करने आए हैं। तो जो बंदा अपनी जॉब को साइड में रख के इस प्रोटेस्ट में आया है, तो वो यहाँ पे दंगे करने नहीं आया। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे जो इधर उधर की बातें जो फैला रहे हैं, 10% वो RSS के, बीजेपी के गुंडे आके यहाँ पे इस प्रोटेस्ट को खराब करना चाहते हैं। यहाँ पे पेरेंट्स, यहाँ पे बच्चों के पेरेंट्स जो जॉब करते हैं, जो कई दूर से आए हुए हैं, कोई MP से आया हुआ, कोई बिहार से आया हुआ, कोई UP से आया हुआ, कोई राजस्थान
से आया हुआ है, तो वो लोग इतनी दूर से इस प्रोटेस्ट को खराब करने नहीं आए, वो देश के आगे अपनी आवाज को हमारी जो यूथ है उसकी आवाज को बुलंद करने के लिए आए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बोलना चाहता हूँ। मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो प्रेशर रहता है, इसलिए मैं इससे पहले आया नहीं था। जो भी ये बोलता था कि फंडिंग हो रही है, खाना बाहर से आ रहा है, तो मैं सिर्फ इसको देखने आया था। भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम ही लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम ही लोग खाना, मैं खुद खाने लेके आया हूँ, मैंने बांटा, बाकी सब बांट रहे हैं। ये जो भी भाई बोल रहा है ना, वो भेड़ का लंड है, वो इतना मादर चोद है जो ये चीज बोल रहा है कि फंडिंग कर रहा हूँ। भाई चलाइए आप, चलाइए कुछ जिम्मेदारी मैं बताता हूँ, भैया म्यूट कर देना, कट आउट कर देना। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने मेरे 50% दोस्त होंगे, 50% दोस्त बोलते हैं कि फंडिंग है। खुद नहीं भैया ने जो बात भैया ने जो सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है लोगों की, ये लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जो निकल कर बाहर आ रही है। जिसका शिक्षा से नाता नहीं वो जंतर मंतर आता नहीं। भाई 90% यहाँ पे बेरोजगार लड़का है भाई, 90%। आप ये सोचिए, इतने सब गलत है, वो एक धर्मेंद्र प्रधान सही है। मैं भाजपा सपोर्टर हूँ, मैंने पहला अपनी लाइफ का वोट भाजपा को दिया था। मैं भी कहना चाहूंगा, अगर धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा नहीं, मैं अपनी जिंदगी में कभी भी भाजपा वोट नहीं दूंगा। बस ये सब गलत है, वो एक आदमी सही है। ये बताइए आप, 2022 में सब गलत है। मैंने नीट का पेपर दिया 2022 में, मुझे पता भाई लड़कों पे क्या बीत रही होगी, जिनका पेपर कैंसिल हो गया फिर दोबारा हुआ है। और उसमें मैं एक बात बोलूं, क्या हुआ है? मैं भी टेट का एग्जाम दे के आया हूँ। 1200 रुपए भाई टेट की फीस है, ठीक है। एग्जाम डाल दिया हमारा झांसी, 2000 रुपए लगते हैं भाई। हम भाई बेरोजगार लड़के पहले 1200 यहाँ दे रहे, 2000 वहाँ दे रहे, कोई भी ट्रेवल्स का कोई भी माफ नहीं है। तो कैसा विभाग है आपका, बताइए आप। वैकेंसी आ नहीं रही है, 2400 रुपए लगा के पेपर दे रहे हैं, वो भी लीक हो जा रहा है। वो कौन पैसा वापस करेगा? हमारा टाइम बर्बाद हो रहा। मैं 25 साल का हो गया हूँ, 1 साल वो कहते हैं री एग्जाम कराएंगे, री एग्जाम सॉरी गाली नहीं देना चाहता, पर 1 साल तो हमारा खराब हो गया। हमारे घर वाले तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं लड़का हमें कमा के देगा, वो साल कौन वापस करेगा? आप ये बताइए मुझे। आप री एग्जाम करा दे रहे, वो मान रहा हूँ मैं, साल कौन वापस करेगा? सही बात है, जो मेहनत जो ये बातें हुई है ना, आप मीडिया से हो, ये सब चीजें चलाना जो बोला है इसमें, ठीक है ना, बहुतों को देख रहे। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।